पहले राहुल गांधी को नामर्द बताया, पप्पू तक बोला, अब राहुल गांधी को गद्दार मीर जाफर तक बताया जा रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबित पात्रा ने इस संस्कारी भाषा का इस्तेमाल किया है और आपको समझना पड़ेगा क्यों। क्योंकि राहुल गांधी के घर में दिल्ली पुलिस भेजी जाती है, राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, मगर यह व्यक्ति डर नहीं रहा है। वो लगातार मंचों से खड़े होकर चुनौती दे रहा है कि मैं तुमसे नहीं डरने वाला हूं, मैं तुम्हारे अहंकार के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मोदी सरकार की आलोचना कर रहा हूं, प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहा हूं, तो इसका अर्थ यह कतई नहीं कि मैं देश की आलोचना कर रहा हूं। सुनिए, राहुल गांधी के इसी तेवर की वजह से उन्हें मीर जाफर कहा जा रहा है। सुनते हैं। The Prime Minister is one Indian person. He is not India. No matter how delusional he might be, no matter how arrogant he might be, he is not this country. The BJP and the RSS have forgotten that there are 1.4 billion people in this country, and in no way is a criticism or an attack on the Prime Minister, on the BJP or the RSS an attack on India. They are two different things, and there is no condition under which I will stop saying this. In the least, I'm not scared of them. They can terrorize most people. They cannot do it to me. It does not matter to me how much I am attacked, how many times the police is sent to my house. संबित पात्रा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को मीर जाफर करार दिया है। मैं आपको सुनवाऊंगा दोस्तों कि संबित पात्रा ने कहा क्या, मगर आज संबित पात्रा को इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। जितनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता विपक्ष को इनसे सवाल पूछने वाले पत्रकारों को गद्दार, देशद्रोही बताते हैं, कृपया इन 3 या 4 सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, वो कौन सी संस्था थी जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया और जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली? जवाब है आरएसएस यानी बीजेपी की वैचारिक संस्था। वो कौन से राजनेता थे जिन्होंने आजादी से पहले पाकिस्तान में जाने वाली मुस्लिम लीग के साथ सिंध में भी सरकार बनाई और बंगाल में भी सरकार बनाई? जवाब भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े वैचारिक नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वो कौन सी संस्था थी जिसके यहां से देश का पहला बड़ा आतंकवादी निकला था? जवाब नाथुराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी और वो आरएसएस से जुड़ा हुआ था। चौथा सवाल, वो कौन सी संस्था थी जिसने अपने मुख्यालय में 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया था और जब 3 लोग नागपुर में उनके मुख्यालय में तिरंगा झंडा फहराने जाते हैं तो उन पर मुकदमा कर दिया जाता है? जवाब आरएसएस। इन तमाम सवालों के बाद और इन तमाम सवालों का जवाब देने के बाद संबित पात्रा मेरे दोस्त किसी और को देशद्रोही जैसे शब्दों से नवाजने की कृपा करो। मैं चाहूंगा आप संबित पात्रा को सुने, वो क्या कह रहे हैं। तो सुना आपने, संबित पात्रा ने एक बार फिर यहां एक नहीं दो झूठ बोले दोस्तों, और मैं क्षमा चाहूंगा, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कायदे से मुझे गलत बयानी बोलना चाहिए, मगर मैं इसे झूठ कहूंगा। सबसे पहली बात, संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेशी सरकारों को दखल देने के लिए कहा, और आप जानते हैं दोस्तों ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उल्टा जब उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या आप चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन और लंदन और अन्य लोग जो हैं भारत में दखल दें, तो उन्होंने कह दिया था यह मेरा आंतरिक मामला है, इसका समाधान हम भारतीय ही करेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इस जवाब को नहीं सुना या अनसुना कर रहे हैं। वो एक झूठ को बार बार दोहरा रहे हैं, चाहे संबित पात्रा हो, पीयूष गोयल हो, राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, रविशंकर प्रसाद हो, एक के बाद एक इस झूठ को बोला जा रहा है। दूसरी बात, संबित पात्रा ने यह गलत बयानी भी की कि राहुल गांधी ने विदेशी जमीन पर जाकर कहा कि आप राहुल गांधी को बढ़ावा दीजिए, आगे बढ़ाइए। सरासर झूठ, मगर संबित पात्रा बाज नहीं आ रहे हैं, वो बार बार इस तरह का झूठ बोल रहे हैं।
और स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस उनके इस झूठ से नाराज है। सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर करारा जवाब दिया है। सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मर्यादा की तमाम हदों को पार कर दिया है। क्या कहती हैं सुप्रिया श्रीनेत, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जयचंदों की एक फौज बना रखी है। उस फौज में बददिमाग प्रवक्ता, दोरूपल्ली के ट्रोल, तमामों मंत्री, सांसद, उल जलूल की बातें करने वाले सारे भाजपाई शामिल हैं। और माफी वीरों के ये वंशज जिन्होंने आजादी के आंदोलन में एक नाखून नहीं कटाया, ये हमें पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद पर, देश पर, लोकतंत्र पर। गजब विडंबना है। एक बात लेकिन साफ है कि ये जितने जयचंद हैं, ये चलते मोदी जी के इशारे पर है। वो कहेंगे बैठ जाओ तो ये लौट जाएंगे, वो कहेंगे हंसो तो ये खीसे निपोरेंगे, वो कहेंगे सांस लो तब ये सांस लेंगे। और जिस तरहीन भाषा का ये प्रयोग करते हैं, जिस विवेकहीन वक्तव्यों को ये रखते हैं, वो मोदी जी की ही कारण है। वो ही बोल रहे हैं इनसे इस भाषा का प्रयोग करने के लिए। लेकिन कांग्रेस गंदगी का जवाब गंदगी से नहीं देगी, क्योंकि व्हेन यू रेसल विद द पिग एंजॉयज इट। तो जो लोग कॉमेडी सेंट्रल में होने चाहिए थे, आज भाजपा के प्रवक्ता बने बैठे हैं। मोदी जी के इशारों पर वो स्तरहीन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और पता है क्यों कर रहे हैं? अडानी के सवालों का जवाब न देना पड़े। आज सब लोग पूछते कि 13,000 करोड़ रुपए का गबन कर कर आपकी आंखों में 5 साल से धूल झोंक रहा है आपका मेहुल भाई। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया है, अब उसको कैसे लाइएगा वापस? तो आपने सुबह सुबह ये रायता फैला दिया। दोस्तों, हकीकत यह है कि राहुल गांधी पर हमले की तमाम हदों को पार किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद के अंदर उनके भाषण को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 18 जगहों से नोचा गया था जब वो अडानी की बात कर रहे थे, जब उन पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया था, जब संसद में खड़े होकर किस तरह से, देखिए, राजनाथ सिंह ने उन पर हमला बोला था या पीयूष गोयल ने उन पर हमला बोला था, तब आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने कहा था कि मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। राहुल गांधी आज तक उसका जवाब नहीं दे पाए हैं। क्यों? एक बहुत ही विचित्र चीज हो रही है कि संसद के अंदर कार्रवाई को स्थगित, बाधित भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर रहे हैं। सीधा सा सवाल, अगर राहुल गांधी को बोलने दिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, एक बार फिर वो प्रधानमंत्री की कमजोर रग पर हाथ रख देंगे, यानी गौतम अडानी। और प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि उसका जिक्र फिर से हो। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि राहुल गांधी के बयान एक बार फिर वायरल हों, क्योंकि जब आप संसद में बोलते हैं तो उसका माहौल ही कुछ और होता है दोस्तों। इसलिए राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा है, और न सिर्फ रोका जा रहा है दोस्तों, इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं। माननीय डिग्री दुबे, आई एम सॉरी, नॉट डिग्री दुबे, हालांकि आप जानते हैं कि कांग्रेस की विधायक दीपिका और सांसद टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने इनकी डिग्री को लेकर इन्हें बहुत जबरदस्त आईना दिखाया है और ये बुरी तरह से बौखला रहे हैं। हकीकत सामने नहीं आ रही है इनकी। इन्होंने क्या कहा है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। निशिकांत दुबे, कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ चमची मेरी आवाज राहुल गांधी के देशद्रोही बयान पर दबाना चाहते हैं। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को पत्र लिखकर विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर प्रजातंत्र को कमजोर करने वाली आत्माओं के साथ विशेष कमेटी बनाने का आग्रह किया। सदस्यता तो राहुल गांधी की जाएगी। ये लोग राहुल गांधी की सदस्यता को छीनना चाहते हैं लोकसभा की। याद कीजिए दोस्तों, उनके बारे में किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा चुका है। नामर्द, पप्पू, ये तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और रही बात निशिकांत दुबे की, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी आवाज को दबाया जा रहा है। अरे भाई, तुम हो सत्ताधारी बीजेपी के सांसद, तुम्हारी पूरी दास्तान हर कोई जानता है, डिग्री से लेकर तमाम चीजों तक। तुम्हें कौन रोक रहा है? उल्टा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये न्यूज चैनल ये खबर चला रहा है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। पूरा दबाव जो है न्यूज चैनल्स डाल रहे हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांग रहे हैं। सीधा सवाल यहां पर यह है कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा क्या कि वो माफी मांगे? कम से कम वो शब्द तो दिखाएं जहां उन्होंने विदेशी सरकारों से भारत में दखल देने की बात की। क्यों
भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, मंत्री गलत बयानी कर रहे हैं और वो भी संसद के अंदर खड़े होके, ये बहुत ही ताज्जुब वाली बात है दोस्तों। बहरहाल एक बात तय है दोस्तों कि राहुल गांधी पर लगातार निशाना करके उन्हें मामलों में उलझाकर कहीं ना कहीं अगले 1-1.25 साल में राहुल गांधी पर हमला जो है उग्र किया जाएगा। मैं अपने एक अन्य कार्यक्रम में कह चुका हूं, इसकी 2 थ्योरीज हो सकती हैं। पहली थ्योरी, खुद प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 2024 के लिए मुकाबला 2 तरफा हो, 2 चेहरों में। एक तरफ उनका अपना चेहरा और दूसरी तरफ राहुल गांधी पूरे विपक्ष का चेहरा बन जाए। बीजेपी को लगता है कि अगर ऐसा मुकाबला होगा तो उन्हें आसान जीत मिल जाएगी, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि राहुल गांधी के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा है और जहां जहां पर इन दोनों का सीधा मुकाबला हुआ है, बीजेपी को आसान जीत मिली है। दूसरी थ्योरी यह हो सकती है दोस्तों कि राहुल गांधी का राजनीतिक खात्मा चाहती है बीजेपी, इसलिए उन्हें देशद्रोही भी बताया जा रहा है। उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पुलिस केसेस में उलझाया जा रहा है। मामला श्रीनगर का होता है मगर दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करती है, जो वो कर सकती है क्योंकि मामला सामूहिक दुष्कर्म का था। यह बात की थी राहुल गांधी ने, मगर सोच साफ तौर पर दिखाई देती है और वो आप भी जानते हैं। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।